बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत ख़ुब्बाब बिन अल-अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़बूल इस्लाम के वाक़ये के बारे में। गुलामों की मंडी लगी हुई थी। खरीदार गुलाम खरीद रहे थे और फरोख्त करने वाले बुलंद आवाज में ग्राहकों को मुतवज्जो कर रहे थे। मंडी में हर नस्ल और हर उम्र का गुलाम मौजूद था। अरब की मशहूर मंडी थी जिसमें दूर दराज से गुलाम बिकने के लिए आते थे और खरीदार भी बड़ी तादाद में मंडी का रुख किया करते थे। उम्मे अनमार मक्का शहर की बड़ी मारूफ खातून थी। उसका तिजारत का कारोबार था जो मक्के के आस पास के इलाकों में फैला हुआ था। वैसे तो उसके पास मालो दौलत और गुलामों की कसरत थी, लेकिन फिर भी उसको एक गुलाम की जरूरत थी। वो चाहती थी कि कोई छोटी उम्र का गुलाम मिल जाए जो उसके घर के कामकाज में हाथ बटाता रहे। गुलाम की जरूरत ही उसे मंडी में खींच लाई। मंडी में बहुत सारे गुलाम मौजूद थे। बेचने वाले अपने अपने गुलामों को कतार में खड़ा करके आवाजें लगा रहे थे और खरीदार गुलामों को देखते चले जा रहे थे और फरोख्त करने वालों से गुलाम के काम और इलाके के मुतालिक पूछ रहे थे। उम्मे अनमार भी कतार दर कतार खड़े गुलामों को देखती जा रही थी। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई और उसका चेहरा मसरत से दमकने लगा। जिस चीज की उसे तलाश थी वो उसे मिल गई। उसके सामने एक बच्चा खड़ा था। सेहतमंद बच्चे के चेहरे से शराफत का नूर टपक रहा था। बच्चा अभी बलूगत की उम्र को नहीं पहुंचा था। ये उसके खेल कूद के दिन थे, मगर वो गुलाम था, मंडी में बिकने के लिए खड़ा था। पहली नजर में ही बच्चा उम्मे अनमार के दिल को लगा। पसंद आते ही उसने मालिक से बात की, कीमत तय की और वो अदायगी करके बच्चे को घर ले आई। तुम्हारा नाम क्या है? घर पहुंचते ही उम्मे अनमार ने बच्चे से पूछा। ख़ुब्बाब। बच्चे ने झिझकते हुए जवाब दिया। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? अरत। कहाँ से हो? नजद से। क्या तुम अरबी हो? हाँ। किस कबीले से ताल्लुक है? बनु तमीम से। फिर तुम गुलाम कैसे बन गए? ख़ुब्बाब की आंखों में उदासी छा गई। उसे अपने बचपन के हसीन दिन याद आ गए जब वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेला करता था और माँ बाप और बहन भाइयों में खुश रहता था। वो आजाद था, जो चाहता था खाता, जो पसंद आता करता। तुम मक्के के सौदागरों के हाथ कैसे आए और यहाँ मंडी में कैसे पहुँच गए? उम्मे अनमार ने दोबारा पूछा तो ख़ुब्बाब ख्यालात की दुनिया से बाहर आ गया। उसने एक सर्द आह भरी दुखी लहजे में बोला, कुछ अरसे पहले की बात है। बनु तमीम के जिस मोहल्ले में हम रहते थे, अरब के कुछ लुटेरों ने उस मोहल्ले पर हमला कर दिया। डाकुओं ने घर में मौजूद तमाम सामान लूटा, बड़े मर्दों को कत्ल कर दिया और औरतों और बच्चों को कैद करके अपने साथ ले गए। मैं जिस डाकू के पास कैद था उसने मुझे एक आदमी के हाथ बेच दिया और मैं आजाद आदमी से गुलाम बन गया। जिस आदमी ने मुझे खरीदा उसने कुछ देर अपने पास रखा, फिर अगले आदमी के हाथ बेच दिया। इसी तरह बिकते बिकाते इस मंडी में पहुंच गया और आज आप मुझे खरीद कर लेकर आई हैं। उम्मे अनमार ने ख़ुब्बाब की दर्द भरी कहानी सुनी तो उदास हो गई। ख़ुब्बाब की उम्र छोटी थी। छोटी उम्र में ही उसने बहुत सारे दर्द सहे और कई अफराद की गुलामी में रहकर बहुत कुछ सीख लिया। उसमें सलाहियत थी और कुछ करने का अज़्म था। उम्मे अनमार ने उसकी सलाहियतों को भांपकर अपना इरादा बदला और घर के कामकाज करवाने के बजाय इसे मक्के के मशहूर असलहा साज आदमी का शागिर्द बना दिया। वक्त गुजरता गया और ख़ुब्बाब आहिस्ता आहिस्ता असलहा साजी में महारत हासिल करता रहा। फिर वो रोज भी आया कि ख़ुब्बाब एक माहिर असलहा साज बन गया। लोग दुकान पर आकर उसकी तलवार देखते और पसंद करते थे। जब उसे तलवार बनाने में इस कदर महारत हो गई कि वो अकेला काम कर सकता था और अरब में उसकी तलवारें भी बहुत मशहूर हो गई, तो उम्मे अनमार ने इस बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और ख़ुब्बाब को उस दुकान पर तलवार बनाने और बेचने का काम सौंप दिया। उम्मे अनमार ने जिस ख़ुब्बाब को छोटी उम्र में मंडी से खरीदा था, अब वो जवानी की हदों को छूने लगा था और मक्के में उसकी शोहरत दिन ब दिन फैलती चली जा रही थी। एक रोज ख़ुब्बाब दुकान पर ही था कि उसके पास कुरैश का एक आदमी आया और उसने कहा, ख़ुब्बाब, सुना है कि बनु हाशिम के एक नौजवान ने नबी होने का दावा किया है। क्या वाकई? ख़ुब्बाब ने बेयकीनी की कैफियत में पूछा। हाँ, बड़ी अजीब बात करता है कि ये बुत किसी को नफा और नुकसान नहीं देते। सब काम अल्लाह करता है जो आसमानों पर है। उसने सभी को पैदा किया है,
लिहाजा बुतों के बजाय उस अकेले अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए। खुब्बाब ने कुरैश के नौजवान को कुछ जवाब तो नहीं दिया, अलबत्ता दिल में इरादा कर लिया कि मैं उस आदमी से जरूर मिलूंगा। ये तो बड़ी हिकमत की बातें हैं। उसी शाम खुब्बाब ने दुकान बंद की तो उम्मे अनमार के घर जाने के बजाय सीधा उस जगह पहुंचा जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ बैठे थे। खुब्बाब चुपचाप छोटी सी मजलिस में बैठ गए और बातें सुनने लगे। उन्हें वहां बैठे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। दीन इस्लाम की सच्ची बातें दिल में घर कर गईं, तो वो मजलिस से उठे और पुकार कर कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। खुब्बाब ने इस्लाम कबूल किया तो उसे छुपाने के बजाय अलल ऐलान कहा कि आज के बाद मैं मुसलमान हूँ। ये ऐलान बनु खज़ा के एक नौजवान ने सुना तो भागम भाग उम्मे अनमार के पास गया और कहा कि उम्मे अनमार, तुम्हें खबर है कि तुम्हारे गुलाम ने क्या काम किया है? क्यों, क्या काम किया है खुब्बाब ने? खुब्बाब बेदीन हो गया है। नौजवान ने बेधड़क जवाब दे दिया। ये सुनते ही उम्मे अनमार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उम्मे अनमार अपने भाई सबा बिन अब्दुल अज़ी के पास गई और उसे तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। सबा भी खुब्बाब के ईमान लाने की खबर सुनकर सीख पा हो गया। उसी वक्त तैश से उठा और खुब्बाब की दुकान पर पहुंच गया। खुब्बाब, सुना है कि तुम बेदीन हो गए हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं, बल्कि अब तो मैं दीनदार हो गया हूँ। हजरत खुब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नरमी से जवाब दिया, क्या तुमने बनु हाशिम के नौजवान मोहम्मद की पैरवी शुरू नहीं कर दी? सबा ने तिलमिलाते हुए सवाल किया। हाँ, ये बात तो है। असल में मैं बेदीन नहीं हुआ, बल्कि मैं तो अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाया हूँ। अब चूंकि मैं एक अल्लाह को अपना अल्लाह मानता हूँ, इसलिए मैंने तमाम बुत भी फेंक दिए हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाए थे कि सबा ने आपको मारना शुरू कर दिया। इसी कबूल इस्लाम के बाद मुशरिकीन ने आपको कमजोर पाया तो आपको सख्त तकालीफ देना शुरू कर दी ताकि आप दीन इस्लाम को छोड़ दें, मगर आप सब्र व इस्तिकामत का पहाड़ बनकर खड़े रहे। कुफ्फारे मक्का आपको कांटों पर घसीटते फिरते थे, आपको सर्रा यानी लोहे का जंगी लिबास पहना देते और तपती धूप में डाल देते थे, गर्म पत्थरों पर लिटाते रहे, यहाँ तक कि आपकी पीठ का गोश्त जगह जगह से कम हो गया, आपके जिस्म को दागा जाता। एक मर्तबा मुशरिकीन ने आग जलाई, फिर आपको पकड़कर उस पर लिटा दिया। आपकी पीठ पर पिघलने वाली चर्बी ने ही उस आग को बुझाया। एक मर्तबा आपने हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी तकालीफ की रुइदात यूं सुनाई। एक दिन मुशरिकीन मक्का ने मुझे पकड़ा, आग जलाई और मुझे उस पर पीठ के बल लिटा दिया। एक शख्स मेरे सीने पर पांव रखकर खड़ा हो गया। मैं जमीन से उस वक्त अलग हुआ जब मेरी पीठ जल चुकी थी। जब हजरत खुब्बाब ने अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो वहां बर्स जैसे धब्बे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत उनसियत रखा करते थे और आपके पास तशरीफ लाया करते थे। आपकी मालिकिन को इसकी इत्तला मिलती तो वो गर्म सलाख से आपके सर को दाग देती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब इसकी खबर पहुंची तो आपने हजरत खुब्बाब के लिए दुआ की, ऐ अल्लाह तू खुब्बाब की मदद कर। कुछ दिनों के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मालकिन के सर में कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो कुत्ते की तरह भौंकने लग गई। किसी ने इसे सर को गर्म सलाख से दागने का इलाज बताया। खुदा की कुदरत कि अब खुब्बाब की ये ड्यूटी लग गई कि आप गर्म सलाख लेते और अपनी जालिम मालकिन के सर को दागा करते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म व फजल की दौलत से माला माल थे और साहबा कराम को कुरान पाक पढ़ाया करते थे। कबूल इस्लाम से कबल जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से की हालत में अपनी बहन के घर पहुंचे तो उस वक्त हजरत खुब्बाब उनकी बहन और बहनोई को कुरान पाक की तालीम दे रहे थे। हजरत खुब्बाब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही में बदर, ओहद और खंदक समेत कई गज़वात में शामिल होने का एजाज पाया है। ग़ज़वा बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम रकाबी का शर्फ पाया तो पूरी रात प्यारे आका के खैमे की निगहबानी करते रहे, यहाँ तक कि फजर का वक्त हो गया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेज़ा रखा करते थे।
जब माले गनीमत से आपका हिस्सा निकाला जाता तो आजमाइश में पड़ने के खौफ से आप रो पड़ते थे। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी लश्कर के साथ भेजा तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप मुझे दूर भेज रहे हैं, हालांकि मैं आपकी हिफाजत की गरज से आपकी तरफ से फिक्रमंद रहता हूँ। इरशाद फरमाया, मेरे बारे में कितना फिक्रमंद रहते हो? अर्ज की, सुबह करता हूँ तो गुमान नहीं होता कि आप शाम कर पाएंगे, शाम करता हूँ तो गुमान नहीं होता कि आप सुबह कर पाएंगे। हजरत खुब्बाब मक्के में लोहे का काम करते थे और तलवारें बनाया करते थे। उन्होंने कुछ तलवारें बनाकर एक काफिर आस बिन वाइल को फरोख्त कर दी। जब उस काफिर से रकम का मुतालबा किया तो वो कहने लगा, मैं तुम्हें रकम उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक तुम मोहम्मद का इनकार नहीं करोगे। साहबी रसूल ने कहा, तुम मर जाओ और फिर जिंदा किए जाओ, फिर भी मैं मोहम्मद अरबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर उस काफिर ने कहा, फिर तुम मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊं फिर दोबारा जिंदा किया जाऊं और मेरे पास मालो औलाद होगी तो अदा करूंगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, इश्क रसूल और जज्बा ईमानी से लबरेज सब्र शुक्र के साथ इस्लाम पर साबित कदम रहने वाले ये बुलंद मर्तबा साहबी रसूल हजरत खुब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। एक मर्तबा आपका पड़ोसी मस्जिद से बाहर निकल रहा था तो आपने उसका हाथ पकड़ा और फरमाया, जितनी ताकत रखते हो उससे अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। बेशक तुम उसके कलाम कुरान से बढ़कर किसी चीज के जरिए उसका कुर्ब नहीं पा सकते। आप जहां नेकी की दावत आम करते, हद दर्जा मोहतात भी थे। एक मर्तबा कुछ लोग मस्जिद में बैठे थे कि आप मस्जिद में तशरीफ लाए और खामोशी से बैठ गए। लोगों ने अर्ज की, लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो चुके हैं ताकि आप उनसे गुफ्तगू करें या उनको किसी बात का हुक्म दें। आपने फरमाया, मैं उन्हें किस चीज का हुक्म दूं? शायद मैं उन्हें ऐसी बात का हुक्म दे बैठूं जिससे मैं खुद नहीं करता। कूफे में लोग अपने मुर्दों को घरों के सहनों या दरवाजे के पास दफन करते थे। हजरत खुब्बाब कूफा तशरीफ लाए तो आपको ये बात नागवार गुजरी, लिहाजा आपने अपने बेटे को वसीयत की कि तुम मुझे कूफे से बाहर मैदान में दफन करना। आपकी वसीयत पर अमल किया गया। इस तरह कूफे के बाहर मैदान में बनने वाली सबसे पहली कब्र आप ही की थी। देखा देखी दीगर लोग भी अपने मरहुमीन को इसी मैदान में दफनाने लगे। आपकी उम्र मुबारक 73 साल थी। हजरत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो माह सफर सन 37 हिजरी में होने वाली जंग सफीन से फारिग होकर वापस कूफा शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां 7 कब्रें नजर आई। मौला अली को आपकी वफात का इल्म हुआ तो फरमाने लगे, अल्लाह खुब्बाब पर रहम फरमाए। और वो बखुशी इस्लाम लाए और राजी बरजा होकर हिजरत की और मुजाहिद होकर अपनी जिंदगी गुजारी। आपने 32 अहादीस करीमा रिवायत की हैं। 3 अहादीस बिला तफाक बुखारी और मुस्लिम में है, 2 हदीसें इमाम बुखारी ने जबकि 1 हदीस इमाम मुस्लिम ने इनफरादी तौर पर रिवायत की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।